डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन differentiable at x is equals to a. Y is equals to fx be a function differentiable at x is equals to a when right hand derivative equal to left hand derivative. राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसको ग्राफ से भी समझेंगे कि क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें लिखा जाता है आर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। इसी का नाम होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखने का एक तरीका और भी होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव कोई ऐसे लिखे या फिर एफ डैश ए प्लस लिख दे, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। फिर आती बात नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई ऐसे लिखे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और देन इसी को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है? डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है कि वी कैन ड्रॉन यूनिक टैंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a। तो इस क्वेश्चन में जो फार्मूले हम लोगों ने लिखे हैं एक है क्या, ये देखा जाए तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का ही तो फॉर्मेट है। तो ये कहना चाह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल में कि ये क्या बता रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ दिख रहा है तो ये डी वाई बाई डी एक्स को बता रहा है कि नहीं। तो ये राइट साइड का डी वाई बाई डी एक्स है और ये क्या है, लेफ्ट साइड का डी वाई डी एक्स। तो राइट और लेफ्ट का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है और डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। तो यानी राइट का स्लोप और लेफ्ट का स्लोप फंक्शन क्या है, सेम है। तो फंक्शन में राइट के स्लोप और लेफ्ट की स्लोप सेम फंक्शन के लिए इक्वल तभी होगी जब उसके ऊपर यूनिक टैंजेंट ड्रॉ होगी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो ये y इज इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट के राइट में कोई स्लोप देखे चाहे लेफ्ट में देखे, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इस पॉइंट इस ग्राफ में यहाँ पे आ जाओ, देखो इस पॉइंट पे देखो स्लोप बोला तो सब लोग इंक्लाइनेशन देखने लग जाओ। तो अब इस लाइन पे चाहे हम इधर इंक्लाइनेशन देखें चाहे इस x इक्वल्स टू a के लेफ्ट में इंक्लाइनेशन देखें, तो दोनों ही साइड का इंक्लाइनेशन सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और इंक्लाइनेशन अगर सेम दिख रहा है तो दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा कि tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये पॉसिबल तभी होगा कब, जब m इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, और m का ही नाम क्या है, स्लोप, और स्लोप का नाम क्या है, dy बाई डी एक्स। तो फाइनली थीटा बराबर कब हुआ, जब dy बाई डी एक्स भी क्या हो गया, बराबर। तो डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या रहा कि वी कैन ड्रॉन यूनिक टैंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a। लिख लेना, वी कैन ड्रॉन यूनिक टैंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a। इसको नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ से बात होती है किसकी, क्वेश्चन की। देखो जब भी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे तो उन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होंगे। पहला कि एक तो हम लोग फार्मूले से सॉल्व करें, दूसरा क्या, ग्राफ। और तीसरा एक मेथड और भी होता है क्या, कि अगर हम क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम क्वेश्चन को सीधे भी सॉल्व कर सकते होंगे। कैसे, क्या ऑब्जर्वेशन करना है, ये हम लोग थर्ड मेथड में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है 1 पे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड। पहले एनालिटिकल मेथड यानी कि फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूले में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, दोनों ही फार्मूले में चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव देखा जाए चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा जाए, फार्मूले में एफ ऑफ ए लिखा हुआ है और एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, एट द पॉइंट वैल्यू। तो एट द पॉइंट वैल्यू, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखा है, 1।
तो सबसे पहले यहाँ पे 1 पे चेक करना है, तो एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, 3 टू द पावर x, तो यानी कि एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू हो गया दिस हो गया, यानी फाइनली एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दे, तो आर एफ डैश किस पॉइंट में निकालना, 1 पे निकालना है, तो एफ डैश 1 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h, और अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच यानी कि x का वैल्यू जो हो गया वो 1 से क्या हो गया, ग्रेटर, और जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया तो हमारे पास फंक्शन जो हो रहा है ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई लिमिट h टेंस टू 0 4x के प्लेस पे 1 प्लस एच, और ये एफ ऑफ 1 ये एट द पॉइंट वैल्यू ये क्या हो गई 3 अपॉन ये क्या हो गया h, और लिमिट h टेंस टू 0 ये 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये रिजल्ट ये आ गया, ये से कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास जो रिजल्ट आया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन एच, ये से कैंसिल हो गया, तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या रहेगा, -1। अब उसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकाला तो एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, और अब इस बार एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं तो x का वैल्यू 1 से क्या हो गया है, लेस, और जब x का वैल्यू 1 से लेस होगा तो हमारे पास फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। तो यहाँ से जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 टू द पावर 1 माइनस एच, और साथ में एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 3 अपॉन ये कितना हो गया माइनस एच, और अब न्यूमरेटर से हम लोग 3 जो है क्या कर सकते हैं कॉमन, तो हमने 3 कॉमन कर लिया, तो लिमिट h टेंस टू 0 3 कॉमन हो गए तो ब्रैकेट में जो बचेगा 3 टू द पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और अब ये देख रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज बन गई कि नहीं बन गई है, तो 3 टू द पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, कौन सी प्रॉपर्टीज बन गई है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका रिजल्ट जो होता था log a, और यहाँ सीखा था जो पावर में वही नीचे, तो इसका रिजल्ट क्या है log a, तो यहाँ से हम लोग के पास जो मिलेगा लिमिट, इस पूरे रिजल्ट को लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे log 3, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो यहाँ से देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, यानी कि फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब इसको पार्ट को नोट करेंगे फर्स्ट मेथड को, और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड से जब हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वाला जो मेथड है इन सब क्वेश्चनों में है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को और भी शॉर्टकट से सॉल्व किया जा सकता है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए तो हम तो नहीं बहुत अच्छा मानेंगे, लेकिन चूंकि शुरुआत है इसलिए हमें ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट ग्राफ से तो हमें सोचना आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है कि x का इंटरवल क्या है, -1 से +1, और जब x का इंटरवल -1 से +1 है तो ये 3 टू द पावर x है, तो यानी कि ये जो ग्राफ हो गया ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम लोग का ग्राफ ये इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर ये क्या बन गया x। हमें पूरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू भैया a टू द पावर x ग्राफ ये होता था कि नहीं होता था, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमें पूरा ग्राफ से मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ कितने पोर्शन से मतलब है, -1 से +1। अब ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जब 1 है तो यहाँ पे y का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट फिर उसके बाद जो इंटरवल हमें प्रोवाइड किया गया 1 से 4, तो जब इंटरवल 1 से 4 होगा तो उस केस में यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है दिस, तो ये क्या है, ये तो लीनियर इक्वेशन है,
और जब लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है, ड्रॉ करनी है, तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन प्लॉट करनी हो तो उसमें एक बार x0 पुट कर दो, एक बार क्या y। लेकिन जब इंटरवल दिया हो तो तुम केवल इंटरवल के एंड पॉइंट पुट कर दो तो सीधे टू द पॉइंट ग्राफ मिल जाएगा, कुछ उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, और जब x का वैल्यू 1 पुट किया तो हमारे पास y का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 3, और जब x का वैल्यू इंटरवल का एंड पॉइंट क्या 4, तो जब 4 पुट कर दिया तो ये रिजल्ट क्या आ गया 0। तो जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3, तो दैट मीन्स ये पॉइंट यही वाला पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अब जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या है 0, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू कितना है 4 माइनस x। और अब हमें ग्राफ से पता है क्या कि जहाँ ग्राफ में एज बन जाती थी, जहाँ पे क्या बन जाती थी एज, शार्प एज बन जाती थी, वहां पे फंक्शन हमेशा क्या मिलता था नॉट डिफरेंशिएबल। तो दैट मीन्स कि यहाँ x इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है वो क्या है नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वी कैन ड्रॉ एन यूनिक टेंजेंट, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे यूनिक टेंजेंट थोड़ी ड्रॉ होगी, वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और इसी से एक बात और भी ध्यान कर सकते हो कि देखो एक बात बताओ, जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुमने पूरा सॉल्व कर लिया तो उससे जो नंबर आया वो नंबर क्या बताता है भाई। तुमने जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व किया तो ध्यान से देखो, एक साइड जो है जब राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किया तो उससे जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी -1 आई थी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब सॉल्व किया तो उससे वैल्यू कितनी आई, कितना 3 log 3। तो ये वैल्यू है। अब ये क्या बता रहा था, स्लोप, क्योंकि जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा रिप्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप। अब ये स्लोप की वैल्यू -1, तो इसमें -1 कहाँ दिख रहा होगा, तो ध्यान करेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। जब स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इंक्लाइनेशन देखा जा रहा है, तो ये कहना चाह रहा है राइट और लेफ्ट का इंक्लाइनेशन सेम नहीं है। तो यहाँ पे देख लो खुद ही क्या कि इसका इंक्लाइनेशन देखो कैसा एंगल बना रहा है, हमेशा हर जगह ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो इसी वजह से अब जहाँ पे स्लोप या इंक्लाइनेशन ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है तो उसका स्लोप कैसा आता है, हमेशा निगेटिव नंबर आता है कि नहीं आता है। इस वजह से इस साइड की वैल्यू हमेशा क्या मिली हम लोग को, निगेटिव। और यहाँ पे अगर मैं इस कर्व पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उसका इंक्लाइनेशन हमेशा कैसे एंगल को बताएगा, एक्यूट। और एक्यूट एंगल आया है तो उसका स्लोप हमेशा कैसा देगा, पॉजिटिव। क्योंकि एंगल अगर एक्यूट है तो tan की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। और जब वो पॉजिटिव आएगी तो दैट मीन्स कि ये रिजल्ट इधर का क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोगों ने निकाली तो वो क्या बता रही थी, पॉजिटिव नंबर, और जब राइट हैंड साइड निकाली तो क्या, नेगेटिव। तो ये इसका सेकेंड मेथड था कैलकुलेशन का कि हम ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हैं। इसके आगे फिर हम लोग थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं, नोट करेंगे इसको। अब थर्ड मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब थर्ड मेथड से हम लोग काम करेंगे तो हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन मुझे इंटरवल में गिवन है, किस फॉर्मेट में गिवन है, इंटरवल, तो उस पूरे क्वेश्चन को ना तो मैं कभी ग्राफ से सॉल्व करूंगा, ना तो कभी राइट और लेफ्ट से सॉल्व करूंगा, उसको डायरेक्ट मैं इसी मेथड से सॉल्व करूंगा कि भाई ये मुझे fx दे दिया गया है, और जब ये मुझे fx दे दिया गया है तो मैं फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूंगा। अब कैसा फंक्शन, फंक्शन इंटरवल के फॉर्म में अगर है तो फंक्शन अगर इंटरवल के फॉर्म में है तो थर्ड मेथड लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। कब लगेगा, इंटरवल पे, यानी जब वो ब्रेक हुआ है। तो मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये f डैश x, तो ये a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a, और 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, -1। और अब हम लोग किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे। तो यहाँ पे किस पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है, 1 पे। तो ये 1 वाला पॉइंट मैं फंक्शन में डायरेक्ट पुट कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको डायरेक्ट पुट करता हूँ तो ये 3 टू दी पावर 1 मतलब 3 log 3 हो गया कि नहीं हो गया, और ये कितना हो गया, -1। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू यही तो निकाली थी कि नहीं भाई, x का वैल्यू 1 से लेस है तो ये लेस वाला जो हो गया किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये जो इंटरवल है ये वैल्यू x की वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर, तो ये किसको बता रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव। याद करो राइट हैंड डेरिवेटिव यही तो निकाला था हम लोगों ने।
तो जब कभी भी इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट है फंक्शन, तो मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, मुझे इसमें और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग को इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। जब सिंगल फंक्शन होगा तो हमने पहले भी बताया कंटिन्यूटी में कि यही फंक्शन जो होगा एट द पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करेगा, यही जो है राइट को भी रिप्रेजेंट करेगा, और यही क्या लेफ्ट हैंड को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें एट द पॉइंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x के प्लेस पे 0 हो गया, तो f ऑफ 0 का रिजल्ट क्या आ गया 0। और अब हम लोग निकालेंगे इसमें क्या राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 बाई 1 सब निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला, तो f डैश 0 प्लस, इस बार हमने ऐसे लिख दिया, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस दिस, और 0 प्लस h f ऑफ h, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0 ही है। तो फाइनली यहां पे हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा। और अब ये चूंकि एट द सिंगल फंक्शन डिफाइन है, तो यही क्या बताएगा राइट भी लेफ्ट भी और एट द, तो यानी कि f ऑफ h की वैल्यू इस फंक्शन से निकलेगी। तो यहां से हम लोगों ने f ऑफ h की वैल्यू को निकाला, तो लिमिट h टेंस टू 0 रूट ओवर 1 माइनस, कुल मिला के ये भी क्या है एक तरीके की लिमिट ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारा लिमिट, फंक्शन, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, ये 4 चीज़ें हैं पता, तो समझ लो ना पूरी कैलकुलस तुमको पता है, और उधर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, काम खत्म। अब रूट वाली लिमिट को हम लोगों ने हमेशा सॉल्व करना सीखा है, क्या करते हैं हम लोग इसको रैशनलाइज, तो यहाँ से हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एच स्क्वायर। और हमने बताया कि रैशनलाइज जब भी करोगे तो एक पार्ट से तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और दूसरे पार्ट में लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू जो दे रहा होगा वो क्या फाइनाइट। तो यहाँ से h की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 मिलके ये रिजल्ट क्या बना देगा रूट 2। और यहाँ पर इधर देखो रूट रूट दोनों में लगा, तो 1 माइनस ए माइनस बी हो गया, ये क्या हो गया a प्लस बी। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर, ये हो गया, और अपॉन रूट 2h। और अब हमारे पास रूट 2, ये तो कांस्टेंट नंबर है तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस, और अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और रूट के अंदर स्क्वायर है इसलिए क्या लगेगा मॉड, लेकिन h का नेचर क्या था स्मॉल और पॉजिटिव, तो इसलिए मॉड h एक्चुअल में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और ये रिजल्ट जो हो गया कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये f डैश 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, और f ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 है ही है। और अब f ऑफ माइनस h, तो यानी x के प्लेस पे जब हम माइनस h पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में फंक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या बना रहेगा h स्क्वायर ही बना रहेगा। और ये जो डिनोमिनेटर में है माइनस साइन, इसको मैंने बाहर कर लिया, तो ये रिजल्ट जो आ गया रूट ओवर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एच स्क्वायर बाई h। और अब सब लोग अगर ध्यान से देखें, इधर देखो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये पूरा सिंप्लीफाई होके कितना आया था 1 बाई रूट 2। तो अल्टीमेटली इस पूरे आर्टिकल का भी वैल्यू जो होगा कितना आएगा 1 बाई रूट 2। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो ये फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0।
तो इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट डेरिवेटिव दिस फंक्शन का, और यहाँ पर k के बारे में बताया गया है k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहले चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो, हमें सबसे पहले एट द पॉइंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एट द पॉइंट वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुके हैं, साइन के साथ, टैन के साथ, और x के प्लेस पे क्या गया k। और जैसे मैंने ये लिखा तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आई कि साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है, 0। हमेशा जिंदगी भर n लिखा थोड़ी रहेगा, हमें बस ये ध्यान रखना n का नेचर क्या है, इंटीजर। तो यहाँ n के प्लेस पे क्या लिख गया, k। तो k का नेचर क्वेश्चन ने बताया क्या, इंटीजर है। तो इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट होता है ये क्या हो जाएगा, 0। और जब ये 0 हो गया तो एट द पॉइंट वैल्यू क्या आ गई, 0। और जब एट द पॉइंट वैल्यू हमें 0 मिल गई तो अब उसके बाद हमें इसका निकालना पड़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जब LHD हम लोग निकालते हैं अपॉन -h, तो चूंकि ये वैल्यू क्या है, 0 है, एट द पॉइंट वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली क्या है, 0। देख लो भाई, और माइनस साइन यहाँ पे ऐसे रहेगा तो f ऑफ k माइनस एच, तो fx का वैल्यू ये है तो x की जगह कितना हो जाएगा, k माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 और साइन पाई x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k माइनस एच अपॉन माइनस एच। और फिर जैसे इसको देखा तो तुरंत दिमाग में दो बातें आई। पहली कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर बात आती है कि अगर x प्लस इंटीजर होता है तो उससे इंटीजर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। एक बात, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है साइन, इसमें अगर मैं चाहूँ तो पाई को अंदर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो ये k पाई माइनस पाई h बन गया। और अब ये क्या बन गया, साइन ऑफ a माइनस बी का फार्मूला बन गया कि नहीं। और जब साइन ऑफ a माइनस बी का फार्मूला बन गया तो ये क्या हो गया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये आ गया। और साइन n पाई इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो कॉस k पाई इंटू साइन पाई h। और फिर हमें ये भी याद है क्या कि साइन n पाई का जैसे रिजल्ट 0 होता था तो हमने ये भी पढ़ाया था कि कॉस n पाई का रिजल्ट -1 टू दी पावर n होता था कि नहीं। तो यानी कॉस k पाई की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं -1 टू दी पावर k इंटू साइन पाई h। और अब ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस h इंटू, और इस पूरे को जब सॉल्व किया है तो हमारे पास रिजल्ट आया -1 टू दी पावर k इंटू साइन पाई h अपॉन माइनस h। और h का नेचर कैसा होता था, स्मॉल और पॉजिटिव। तो इस वजह से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में खाली h होता तो इसका रिजल्ट क्या बन जाता है, 0। चूंकि ये h स्मॉल और पॉजिटिव है तो इस वजह से यहाँ पर -0 पॉइंट समथिंग, तो -0 पॉइंट समथिंग होने की वजह से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। और अब यहाँ से ये रिजल्ट क्या हो गया, -1। और जब ये रिजल्ट -1 हो गया तो ध्यान दे देंगे क्या क्या चीज़ है, लिमिट किस में चल रही, h में।
तो ये k -1 बनेगा और -1 टू द पावर k और अपॉन में माइनस साइन, ये लिमिट से हमारे पास क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास k -1 इंटू -1 टू द पावर k अपॉन -1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई h अपॉन h, और फिर ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज बन गई। तो जो एंगल में वही अपॉन में होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। अरे लिमिट x टेंस टू 0 वाली बात हो गई कि नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1, और ये पाई आगे आ जाएगा और इसमें माइनस साइन मैं अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ गया 1 माइनस k इंटू -1 टू द पावर k इंटू पाई। कोई प्रॉब्लम इसकी कैलकुलेशन में, बात समझ में आई? तो इसको ये नोट कर लेंगे भाई। यहाँ पे जो है ये माइनस है, तो ये तो 0 हो गया, तो इसके आगे यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस साइन यहाँ लगा रहा, और उसके बाद ये माइनस साइन जब यहाँ पे हमने रखी वैल्यू, ये माइनस, तो इसको समझो, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब बात क्लियर हो गई ना? तो ये यहाँ से k -1 दिस, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस फंक्शन में देखो, फंक्शन लिखने के 3 पैटर्न, या तो इंटरवल वाइज होगा, या सिंगल दिया जाता है, या फिर थर्ड की इस फॉर्मेट में होता है कि एट द पॉइंट वैल्यू दे दी गई और नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, यही राइट को भी रिप्रेजेंट करेगा और यही क्या, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर अब जब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले एट द पॉइंट वैल्यू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। तो 0 पे उसने वैल्यू हमें बता दी क्या, 0। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला f डैश दिस, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस, ये तो 0 हो गया, अपॉन h, और f ऑफ h यानी एट द पॉइंट। और जब एट द पॉइंट वैल्यू के बारे में बात होगी, सॉरी, f ऑफ h ये क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट। एट द पॉइंट तो वैल्यू f ऑफ क्या थी, 0, तो f ऑफ h यही फंक्शन दिया गया, क्योंकि यही बताएगा राइट को भी और यही बताएगा क्या, लेफ्ट। तो यानी कि x को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, h से। तो ये e टू द पावर 1/h माइनस e टू द पावर -1/h अपॉन e टू द पावर 1/h प्लस e टू द पावर -1/h। आगे ये 0 हो गया, अपॉन h, ये से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1/h माइनस e टू द पावर -1/h अपॉन e टू द पावर 1/h प्लस e टू द पावर -1/h। और अब हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट जब पुट करेंगे तो ये e टू द पावर क्या बनेगा, इन्फिनिटी, और ये क्या बनेगा, e टू द पावर क्या, माइनस इन्फिनिटी। और हमने बताया था कि मैथमेटिक्स में कभी भी e टू द पावर इन्फिनिटी या e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो e टू द पावर इन्फिनिटी वाले को हमेशा क्या कर लेना है, कॉमन। तो इस वजह से यहाँ से न्यूमरेटर से e टू द पावर 1/h हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन, और 1 माइनस 2/h ये हो गया। डिनोमिनेटर से e टू द पावर 1/h 1 प्लस e टू द पावर -2/h ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 अपॉन दिस। तो इस पूरे का रिजल्ट जो आ गया हमारा क्या आ गया, 1। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1 आ गई। अब उसके बाद हम लोग इसमें निकालेंगे इसका क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे तो f डैश 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो अब ये जो रिजल्ट आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 एट द पॉइंट वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है ये 0 है, और अपॉन में माइनस h। अब जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा, माइनस h, तो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करी जाएगी तो लिमिट h टेंस टू 0 ये क्या आ गया, माइनस h
e टू द पावर माइनस 1/h माइनस e टू द पावर 1/h अपॉन e टू द पावर माइनस 1/h प्लस e टू द पावर 1/h अपॉन माइनस h, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या हुआ, x से रिप्लेस हुआ है किससे, माइनस h से, और अपॉन ये माइनस h तो ऐसे लिखा रहेगा, ये इससे कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 1/h माइनस e टू द पावर 1/h अपॉन e टू द पावर, और अब फिर वही बात कि जिससे e टू द पावर हम लोग को क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, कॉमन। तो यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे तो e टू द पावर क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पुट करेंगे तो e टू द पावर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो e टू द पावर इन्फिनिटी को हम लोग क्या कर लेंगे, जिससे मिल रहा है उससे कॉमन कर लिया जाएगा। तो यानी न्यूमरेटर से e टू द पावर 1/h कॉमन हो गया, तो ये माइनस दिस अपॉन प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। और अब हम फंक्शन में देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है किसके, तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए, ये फंक्शन डिफाइन था और हमें चेक करना था डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसके आगे जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वहाँ पे बात आती है फंक्शन में क्या, कि हमें डिफरेंशिएबल है तो कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो कांस्टेंट की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होंगे, इसको नोट कर लो पहले। तो सबसे पहले देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एक पॉइंट तो बिल्कुल अंडरस्टूड है क्या, कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h f ऑफ 1, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ 1 प्लस h, तो x का वैल्यू 1 से क्या, यहाँ पे 1 प्लस h होने का मतलब x का वैल्यू 1 से क्या हो गया, ग्रेटर, और जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन आ जाएगा माइनस एट द पॉइंट वैल्यू। तो एट द पॉइंट वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, तो यहाँ से f ऑफ 1, तो ये x के प्लेस पे दिस, तो यहाँ से f ऑफ 1 का वैल्यू a प्लस 1, ये आ गया, और अपॉन h, और अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 से 1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और a से a भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ये इससे ऐड हो जाएगा, ये h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। तो जब लिमिट पुट करें तो ये 0 प्लस a प्लस 2, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, a प्लस 2। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फर्स्ट, और अच्छा करेक्ट, प्लस b। अब यहाँ से आगे सॉल्व कैसे होगा, तो पहली बात तो ये ध्यान रखो सब लोग कि जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो लिमिट का जो रिजल्ट होना चाहिए वो कैसा नंबर होना चाहिए, फाइनाइट। अब ये फाइनाइट नंबर तभी आ पाएगा जब
ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो पाएगा। अभी अगर लिमिट पुट करोगे तो ये तो b अपॉन 0 बन के क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कब होगा, तो ये सिंप्लीफाई तभी होगा जब ये एक्सप्रेशन इसके अंदर रिप्रेजेंट ना हो। अगर ये नहीं होगा तो फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि ये पूरा रिजल्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। और ये रिजल्ट तभी फाइनाइट हो पाएगा जब ये b वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, रिमूव। तो यानी कि b का जो रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। और अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब लिमिट पुट कर दी तो 0 प्लस, तो ये a प्लस 2, ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इसका क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपॉन माइनस एच, और एफ ऑफ 1 माइनस एच, यानी कि x का वैल्यू 1 से लेस हो गया। और जब x का वैल्यू 1 से लेस है तो ये वाला फंक्शन है। और अब यहाँ पे f ऑफ 1 का वैल्यू, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये बन गया। और यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे तो इस टोटल से न्यूमरेटर से क्या होगा, a कॉमन हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से a कॉमन कर लो और ये ब्रैकेट में 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ये से कैंसिल हो जाएगा। और अब इससे h कॉमन कर लेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर लिमिट इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वल टू कितना आ गया, 2a। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। और अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये वैल्यू क्या हो गई, तो फाइनली a का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका सेकंड मेथड क्या है कि अगर क्वेश्चन इंटरवल में दे दिया गया है, किस में दे दिया गया, इंटरवल, तो उसमें हम लोग कांस्टेंट नंबर की कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब दो बातें हो गई, वो कंटिन्यूस भी होगा और साथ में डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। क्योंकि फंक्शन इंटरवल में है तो इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। और उसके बाद फिर ये पॉइंट इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ध्यान से देखो, ये लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, सेम। किस पॉइंट पे हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी इस क्वेश्चन में किस पे चेक करनी थी, 1 पे। तो इसलिए दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, 2a x की जगह 1। तो ये a इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब a की वैल्यू हम लोग को मिल गई। अब बात आई थी किसकी, b की। तो चूंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल जैसे बोल दिया गया तो वो कंटिन्यूअस भी हो गया। तो फंक्शन जो डायरेक्ट हमें जो इंटरवल में ब्रेक है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, b का वैल्यू 0। तो ये भी पॉलिनोमियल शेप में क्वेश्चन है, या फिर सीधी सी बात समझो, अगर क्वेश्चन इंटरवल के फॉर्म में है
तो वहाँ पे कांस्टेंट की कैलकुलेशन हम इस तरीके से शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो इसको हम नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है a और b की वैल्यू निकाली, फंक्शन जो है यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अब जो हम लोगों ने सेकेंड मेथड से काम कर रहे हैं उसी पे ही काम करेंगे। चूँकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो f(x) का जब डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आ गया, f'(x), ये 0 हो गया, और यहाँ x का 1 हो गया, ये हो गया। अब ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। और ये जो कैलकुलेशन चल रही किस पॉइंट पे चल रही, एट x इक्वल टू 1। तो ये एट x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 0। तो 1 प्लस बी इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू कितना आ गया, -1। और जब b की वैल्यू आ गई तो बची a की। तो चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस वजह से क्या होगा, कंटिन्यूअस। और जब कंटिन्यूअस होगा तो इसमें डायरेक्ट निकाल देंगे। ये ग्रेटर देन 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड लिमिट को। और ये लेस देन 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पॉइंट में निकालना है, 1 पे। तो इसलिए x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया जाएगा, 1। तो ये x के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं, ये पुट हो गया। और b की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो b इक्वल टू क्या है, -1। तो यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जैसे पुट किया तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या है, 0। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो ये a और b की वैल्यू आ गई। तो इसको नोट कर लेंगे और लिखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को एक बात ये भी ध्यान रखनी, जैसे कि कभी कोई पॉइंट नहीं दिया जा रहा है और फंक्शन ने क्या बोल दिया हम लोग को, डिफरेंशिएबल। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पे सिर्फ उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी जाती है। और अगर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ओवरऑल फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। क्यों ऐसा बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं ऐसा क्योंकि जैसे ये 1 से लेस लिखा है तो 1 से लेस में तो हमेशा एक ही फंक्शन होगा, और जब सिंगल फंक्शन है तो वो हमेशा ही कैसा मिलेगा हम लोग को, कंटिन्यूअस। इस वजह से ऐसा बोल दिया जाता है, सिंगल साइड का फंक्शन है। अब क्वेश्चन ने ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट किया है, इंटीजर। तो यहाँ जब इंटीजर हो गया तो सीधे साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। तो ये रिजल्ट क्या आ गया है, 0, और ये ax³ प्लस b, और 2 cos पाई x प्लस tan इनवर्स x। ये अब हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। और चूंकि फंक्शन 1 पे हमारे पास, अब फंक्शन पे हमें क्या करना है, ओवरऑल 0 से 2 में क्या है, डिफरेंशिएबल है। और जब 0 से 2 में डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। और जब 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 पे हम लोग इसकी क्या चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, इसमें 1 लगा, ये 1 पे इक्वलिटी लगा दो यहाँ पर। अब वैल्यू निकाल ली जाएगी, तो वैल्यू निकाल लो इसकी। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो कितना आ गया, f' x 3ax², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 पाई, और ये रिजल्ट ये बन गया। और अब इसमें 1 पुट करके वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, इक्वेट। तो पुट कर दो,
और साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और फिर ये क्या हो गया 3a और इक्वल्स टू 1/2, तो फाइनली a का वैल्यू कितना हो गया 1/6। और उसके बाद चूंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है एवरीवेयर, तो इसलिए ये 1 पे ये क्या होगा कंटिन्यूअस भी होगा, और जब 1 पे कंटिन्यूअस है 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में वैल्यू क्या होगी इक्वल। तो और इसको इक्वेट कर देंगे तो ये a प्लस बी कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना π/4, तो a प्लस बी इक्वल टू π/4 -2। इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू यहाँ रख दोगे a की, जिसके करस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू आ जाएगी b की, और हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है a और b, तो ये हो गए कॉन्स्ट। तो ये जो है हमारे कांस्टेंट की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। अब इसके आगे फिर कुछ और नेक्स्ट फॉर्मेट। तो अब यहाँ से डिफरेंशियबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है एक ही पॉइंट पे, तो उन फंक्शनों को ऐड करे कोई सब्ट्रैक्ट करे तो उनका रिजल्ट भी क्या मिलेगा डिफरेंशियबल, मल्टीप्लाई करेगा तो भी क्या मिलेगा डिफरेंशियबल। लेकिन अगर मान लो कोई फंक्शन x इक्वल टू a पे नॉट डिफरेंशियबल है और डिफरेंशियबल है, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो मे और मे नॉट भी होगा। सीधे कोई नॉट डिफरेंशियबल नहीं बोलेगा, वो क्वेश्चन फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो होगा कि नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमने ये लिखा है एक, तो यहाँ पर अब देखते हैं पहले सोल्यूशन में ए पार्ट का क्वेश्चन, fx इक्वल टू साइन मॉड x प्लस मॉड x। अब मैंने जो डिस्कशन करने के लिए बोला है किस पे, क्या एट x इक्वल टू क्या 0, तो ये x के प्लेस पे क्या हो गया 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। अब उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, तो मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इक्वल टू लिमिट 0 प्लस h का मतलब f ऑफ h, और f ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 ही है। h का नेचर क्या था स्मॉल था और क्या था पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये इक्वल टू लिमिट और अब चूंकि h का नेचर स्मॉल और पॉजिटिव है, तो मॉड h का मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा h, यहाँ भी क्या हो जाएगा h, तो ये साइन h प्लस h अपॉन h। अब इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, तो जब मैंने ब्रेक किया तो ये साइन h अपॉन h हो जाएगा, और आगे वाला कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1, तो मिल गया कितना हो गया 2। अब उसके बाद मैं इसका निकालता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, अपॉन माइनस h, और यहाँ से अब f ऑफ माइनस h, तो यानी कि x के प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा माइनस h, और अपॉन में क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ से बाहर आ जाएगा, मॉड में माइनस h है, तो ये आ गया साइन h प्लस h, और इसको ब्रेक कर लेंगे, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो देयरफॉर नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल्स टू 0।
तो ये फंक्शन क्या मिल गया हम लोग को, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरा वाला फंक्शन सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो अब जब सेकेंड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यानी कि इस फंक्शन के बी वाले पॉइंट, तो ये फंक्शन में यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस, और x का 0 पुट करोगे तो अल्टीमेटली एट द पॉइंट वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखो तो यहाँ सिर्फ क्या लगेगा माइनस। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पे तो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h तो 1 ही होगा ना, तो 1 माइनस 1 ये क्या हो गया 0 और उसके बाद फिर यहाँ भी माइनस, तो ये रिजल्ट माइनस, और डिनोमिनेटर का माइनस तो बाहर आ चुका था पहले ही, तो यहाँ ये हो गया, और ये 1 माइनस 1 फिर से क्या हो गया 0। तो इस बार फंक्शन हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या बन गया डिफरेंशिएबल। तो देयरफॉर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब इस पूरे क्वेश्चन की अगर कोई एनालिसिस करे तो यहाँ पे सब लोग अगर ध्यान दोगे तो क्या दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ, एक फंक्शन जो है f(x) इक्वल टू क्या है साइन मॉड x, और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है मॉड x। जो डिस्कशन होना है वो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। तो x इक्वल्स टू 0 पे अगर सब लोग ध्यान करें तो x इक्वल टू 0 पे तो मॉड x तो हमेशा ही क्या मिलता है, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे एज बन गई। अब अगर साइन मॉड x की बात करें तो इसका ग्राफ हम लोग को ऑलरेडी याद है। इसका ग्राफ कैसे, ये तो ग्राफ किसका हो गया, ये साइन x का हो गया, और जब इनसाइड मॉड लगता है तो निगेटिव पार्ट हट जाता है कि नहीं हट जाता है, और टेकिंग मिरर इमेज अबाउट क्या y एक्सिस, तो जैसे y एक्सिस के अबाउट इमेज लोगे तो ये फिर से 0 पे क्या मिलेगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यानी कि ये फंक्शन भी जो है 0 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, मॉड x भी 0 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल मिलके क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल। बोलते हो ना, कभी मत बोलना मे और मे नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो क्या मिल गया था हम लोग को, नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल मिलके कभी भी जो है नॉट डिफरेंशिएबल नहीं बनता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रेमिंग क्या है, इसलिए उसको हमेशा सॉल्व करके ही देखा जाता है, ठीक है। देखो नोट्स में रखेंगे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लोग कुछ मॉड x के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू मॉड x, जैसे ही देखेंगे तो ये फंक्शन कैसा होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद सेकेंड, अगर y इज इक्वल्स टू मॉड x स्क्वायर है तो ये एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, पहले वो जान लेते हैं। जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो वहाँ पर तुमको इसके ग्राफ से भी नहीं कोई सोच रहे हम लोग, तो मॉड x का बेसिकली मतलब तो यही था ना x, और दूसरा क्या माइनस x, और चूंकि मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी तो मैं इसका क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन। तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, और जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये 1 हो गया, ये -1, और मैंने किस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन चेक करना है, 0 पे। तो मैंने जब इसमें 0 पुट कर रहा हूँ 0 पे, तो राइट साइड x ग्रेटर देन 0, राइट साइड क्या मिला है 1, चूँकि फंक्शन में हमने पहले भी बात करी डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उसमें वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो वही वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, एट द पॉइंट वैल्यू। तो ये 1 जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -1 जब x लेस देन क्या 0। अब इस फंक्शन के बारे में सोचो, अगर मैं इस फंक्शन को देखूंगा तो इस फंक्शन का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मॉड x बदलेगा किसमें, x में, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया x स्क्वायर, और जब x लेस देन 0 तो ये क्या बनेगा -x, तो लेकिन स्क्वायर होगा तो अल्टीमेटली क्या है x स्क्वायर। और अब मैं इसका dy/dx निकालूंगा तो ये कितना आएगा 2x। अब इस पूरी बात से हम लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया
कि x इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करेंगे तो राइट और लेफ्ट दोनों का ही रिजल्ट 0 आ जाएगा कि नहीं। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉड एक्स स्क्वायर 0 पे क्या है, डिफरेंशियबल। और थर्ड, और ये मॉड एक्स क्यूब, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो ये कितना आएगा, ऑड है डिग्री, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा कि नहीं। तो यानी फाइनली इसको मैं लिख दे रहा हूँ माइनस एक्स क्यूब। अब जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो फिर से यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और अब इसमें पॉइंट पुट करो, तो जैसे पॉइंट पुट करोगे तो ये रिजल्ट क्या मिल गया है, 0, और फिर से फंक्शन ये क्या बन गया है, डिफरेंशियबल। तो यहाँ इन तीनों पॉइंट से हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट से ये सीखा कि जब कभी भी y इज इक्वल्स टू मॉड x होल टू द पावर n लिखा है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशियबल। ये फंक्शन कैसा मिलेगा, ऑलवेज डिफरेंशियबल, क्योंकि n का वैल्यू 1 हटा के कुछ भी रखो ये हमेशा क्या बनता रहेगा, डिफरेंशियबल। ये पॉइंट अपन नोट करेंगे। अब इनको लेके फिर हम लोग क्वेश्चन का एप्लीकेशन शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो अभी हम लोगों ने नोट्स में एक पॉइंट पढ़ा था, क्या, पहला कि डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशियबल। एक बात, अब यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, ऑलवेज डिफरेंशियबल। मॉड एक्स, ये फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशियबल, किस पे, 0 पे। और अभी पढ़ा कि मॉड एक्स के ऊपर पावर 1 छोड़ के पावर 2, 3, 4 कुछ भी लगा दो तो फंक्शन क्या बना रहेगा, डिफरेंशियबल। तो ये डिफरेंशियबल था, ये एक्सप्रेशन भी क्या था, डिफरेंशियबल, और हमारा टोटल रिजल्ट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशियबल। हमको समस्या कौन खड़ी कर रहा था, ये वाला, क्योंकि डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, ध्यान देना, डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल इक्वल टू डिफरेंशियबल, लेकिन ये एक्सप्रेशन मिलके क्या बना रहा है, नॉट डिफरेंशियबल। तो ये समस्या खड़ी कर रहा है ना, अगर ये ना हो तो पूरा फंक्शन 0 पे डिफरेंशियबल हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा, 0, और कांस्टेंट नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी a और c की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर। बात क्लियर हुई। तो ये हो गया। और नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन। देखो इधर ये क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशियबल होना चाहिए, तो ये फंक्शन तो 0 पे डिफरेंशियबल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये मॉड एक्स है, ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशियबल, और मॉड साइन एक्स ये भी 0 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशियबल, क्योंकि भाई ग्राफ से भी हम लोग को याद है साइन एक्स ग्राफ ये था, और मॉड लगा दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं। तो ये 0 पे क्या बन गई, एज, तो ये 0 पे क्या है, नॉट डिफरेंशियबल, तो ये भी नॉट डिफरेंशियबल है। और फंक्शन को बनाना क्या है हम लोग को, डिफरेंशियबल। तो समस्या कौन खड़ी कर रहा है, ये दोनों पार्ट खड़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनको हटा दें, तो इनको हटाने का एक ही तरीका क्या, ए भी क्या कर दूं, 0, और बी को भी क्या कर दूं, और सी तो कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी। तो इस तरीके से उसमें देखा जाएगा। जब कभी भी इस तरीके के फंक्शन आएंगे कि सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशियबल, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट क्या है। अब जब हम लोग बोले डाउटफुल पॉइंट, तो डाउटफुल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल होता है। न्यूमरेटर में क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो ऑलवेज डिफरेंशियबल होती है। डिनोमिनेटर में क्या है, मॉड,
तो मॉड जो होता है मॉड एक्स, ये 0 पे क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल, और ये क्या, नॉट डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, मे और मे नॉट। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर ये 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंशिएबल, तो यानी उस केस में ए ऑप्शन आ जाएगा। और अगर फंक्शन 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल आता है तो 0 पॉइंट को हटाकर बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएबल। और सिर्फ 0 क्यों, फिर से एक बार, क्योंकि मॉड एक्स का डाउटफुल पॉइंट क्या है, 0, क्योंकि 0 पे ही तो मॉड क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, बाकी तो ये ऑलवेज क्या रहता है, डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबल का डिफरेंशिएबल के साथ कॉम्बिनेशन लोगे तो वो हमेशा क्या बना रहता है, डिफरेंशिएबल ही बना रहता है। तो इसलिए सबसे पहले ऐड द पॉइंट वैल्यू, एक्स की जगह 0 रखा, तो फाइनली एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब उसके बाद इसमें निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जाएगी, इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो h अपॉन ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। और अब यहाँ पर फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एफ ऑफ, और अब फंक्शन में फिर वैल्यू पुट कर दी जाएगी, तो ये माइनस एच अपॉन ये से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ 0 पुट कर दोगे 1, तो यहाँ पे देख रहे राइट और लेफ्ट क्या है, इक्वल, तो फंक्शन ये कैसा बन गया 0 पे, डिफरेंशिएबल। तो यानी डाउटफुल पॉइंट पे कैसा बन गया, डिफरेंशिएबल, तो टोटल ही फंक्शन ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएबल। तो ये ए ऑप्शन आ गया। तो ये था ऐसे कैलकुलेशन।